बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। ये शादी की तक़रीबात से मुताल्लिक़ एक मजलिस है जिसमें घर के ज़िम्मेदार ने ये चाहा कि दीन की भी कुछ बात हो जाए और अल्लाह और उसके रसूल का कुछ तज़किरा हो जाए। शायद अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी फ़रमा दें और इस होने वाले रिश्ते और निकाह में बरकतें, मोहब्बत, मवद्दत, एतबार, एतमाद और इस्तेहकाम पैदा हो जाए। इसलिए कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, यहाँ ज़िम्मेदार लोग तशरीफ़ फरमा हैं, इसलिए मैं बड़े दर्द के साथ, बड़े अदब के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रा सा गौर करके देखिए, ज़रा एक निगाह डाल के देखिए कि हमारी मिल्लत, हमारे मुआशरे, हमारी कम्युनिटी और हमारे समाज के जितने भी मुक़द्दमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, अंडर हेयरिंग हैं, उनमें से ज़्यादातर मुक़द्दमात कौन से हैं? बहुत सुलगता हुआ सवाल है। एक आलिम के मुंह से सुन रहे हैं तो इसलिए शायद आपको थोड़ा सा बेमाना लग रहा होगा, लेकिन ज़रा सा गौर करके देखिए कि इस वक्त मिल्लत के जितने भी मुक़द्दमात अंडर हेयरिंग या ज़ेर समाअत हैं, उनमें से 60 से 70% मुक़द्दमात कौन से हैं? क्या वो बहू बेटियों के नहीं हैं? वजह बहुत बड़ा सवाल है। वजह क्या है? इसकी वजह क्या है, बिल्कुल भी सोचने की कोशिश नहीं की गई। इस इतने पेचीदा मसले को मिल्लत जिससे सुलग रही है और जिसकी वजह से बच्चियां बेहोश हो के गिर रही हैं। नहीं समझ में आएगा आपको, मेरा ये वाला जुमला आपकी समझ में नहीं आएगा। इस वक्त हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं, 14 से 20 का जो रेशियो है, उसमें ज़रा जाकर के आप देखिए, उनमें से 50% से ज़ायद डिप्रेशन का शिकार, 50 से ज़ायद फीसद डिप्रेशन का शिकार हैं। इसलिए कि वो जैसे ही अपनी उस उम्र की तरफ बढ़ रही हैं जहाँ जाकर के उन्हें शादी और निकाह और ब्याह और दूसरे घर जाने का सामना करना होगा, उन फैसलों का और उस रीत का सामना करना होगा, फितरत के उस निज़ाम से गुज़रना पड़ेगा। तो वो देख रही कि मेरी सहेली का निकाह हुआ था, मेरे पड़ोस में फ़लाँ का निकाह हुआ था, वहाँ खाला का निकाह हुआ था, फ़लाँ का निकाह हुआ था। जितने निकाह हुए थे, या तो उनमें रुखसती रुकी हुई, वो अपने घर बैठी है, या मुकदमा और एप्लीकेशन और सम्मन ये सब हो चुका है। तो इस सूरत हाल से गुज़रते हुए बच्चियों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मालूम नहीं आपने क्या इरादा किया होगा मुझसे सुनने के लिए, लेकिन मेरा नाम अब्दुल रब कासमी है। बड़ी अजीब बात है कि मैं हमेशा हालात के तनाजुर में, मौजूदा हालात क्या हैं और अल्लाह और उसके रसूल का फरमान क्या है, मैं इसके बीच की, खलीज के बीच बात करता हूँ। बात समझ रहे हैं आप? सुलगता हुआ सवाल है ये। बल्कि मैं एक बड़ी तादाद, एक बड़ा तनासुब ऐसा दिखला सकता हूं जो शादी से इनकारी है, निकाह करने का इरादा तर्क कर चुका है, बड़ी तादाद। और जब निकाह छोड़ देंगे तो क्या करेंगे?
इसी हिंदुस्तान को यूरोप बनाएंगे। वो रोज़ाना बिस्तर बदलेंगे, निकाह को नाजायज़ समझेंगे। मसला यह है कि हमने इस्लाम को कोई चीज़ नहीं समझा, नबी को सिर्फ इतना ही समझा कि वो नबी हैं और बस। जबकि आपने कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम्बर हैं, पैगाम लाने वाले, मैसेंजर हैं, यानी जो पैगाम लेकर के आए हैं मसला उस पैगाम का है। लेकिन उस पैगाम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इस मामले को कैसे निपटाएंगे? मुकद्दमात के इस रेशी को नीचे कैसे लाएंगे? भाई जो भी जूझेगा हमारा अपना होगा, हमारे मुआशरे को होगा, रिश्तेदार होगा। और इस वक्त प्रशासन चाहता ही यही है, इस तरह के केसेस लाइए आप। भाई हमारा हिंदुस्तान का जो क्रिप्ट पूरा सिस्टम है वो तो यही चाहता, पैसा आना चाहिए, और मुसलमानों के काम सिर्फ पैसे से ही हो रहे, वरना ऊपर वालों का मतलब जो आला इक़्तिदार है वो नहीं चाहता, वो तो चाहते ही कि इनको परेशान किया जाए, लेकिन नीचे वाले पैसे लेकर के काम कर देते हैं, वरना रुकावटें हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो ये हुआ एक सवाल, मतलब ये मैंने सवाल कायम किया, आपके चंद लोग हैं लेकिन उसके बावजूद मैंने आपकी खिदमत में एक सवाल कायम किया है कि मुआशरा पूरी तरह से जूझ रहा है, झुलस रहा है। बच्चियां अपनी तारीखें करने के लिए आंखें फोड़ती हैं और कारचोप करती हैं रात रात भर, और फिर उसके बाद जाकर के तारीख पर मुकदमात में पैसे देती। जबकि अगला जुमला आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, खुदा करे। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल बना करके भेजा है, नमूना बना करके भेजा है, सैंपल बना करके भेजा है कि ये हैं, इनकी तरह तुमको ज़िंदगी गुजारना है। जो इनकी तरह ज़िंदगी गुजारेगा वो कामयाब रहेगा, जो इनके रास्ते को छोड़ देगा वो नाकाम होगा। कुरान करीम का पूरा मैसेज इसी पर डिपेंड करता है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। हुजूर कह रहे मेरी इत्तिबा करो, मेरी फॉलोइंग करो, मेरे पद चिन्हों पर चलो, मेरे फुटमार्क्स को अपनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। खुद कुरान करीम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब की आयत, कि हमने अल्लाह के रसूल में एक नमूना दिया है तुमको, ये एक कामिल, मुकम्मल, परफेक्ट आइडियल है। पारा नंबर 28 सूरह हश्र में फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी जो कुछ तुमको दे दें उसे ले लो, और जिससे रोक दे उससे बाज आ जाओ। तो जाहिर है कि नबी को क्या बना के भेजा है? नमूना और आइडियल बना के भेजा है। अब ज़रा आइडियोलॉजी टेस्ट कर लीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुजूर की पूरी सीरत को कुरान करीम ने बयान किया, अखलाक के बारे में कहा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अजीम अखलाक पर फाइज हैं। बात समझ रहे हैं? तो नबी की सीरत को कुरान ने बयान किया है, नबी को आइडियल बनाया। अब अगला जुमला मैं बोलने जा रहा हूँ, उसे ध्यान रखें कि हमारा फेलियर कहाँ है इस टाइम, हमारे समाज का फेलियर कहाँ आया है? मैरिड लाइफ में, इस दिवाजी ज़िंदगी में, विवाहित जीवन में, यही दिक्कत आई है ना, यहीं पे दिक्कत आई है। और ये भी याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई चीज़ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होती, माजी मुस्तकबिल हाल नहीं होता, वहाँ हर चीज़ प्रेजेंट है, इसलिए कि वो खुद क्रिएट करते हैं, वो सारे नक्शे खुद क्रिएट करते हैं। आप समझ लीजिए कि आगे 21वीं सदी के आने तक अल्लाह तबारक व तआला को तो मालूम था ना, अल्लाह ताला को मालूम था कि हालात बिगड़ेंगे, इस दिवाजी ज़िंदगियाँ बिगड़ेंगी और मुकद्दमात ज़ेर समात जाएंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी आइडियोलॉजी या उस पूरे आइडियलिज़म में से ज़िंदगी के जिस शोबे को, ज़िंदगी के जिस हिस्से को और आपकी लाइफ के जिस चैम्बर को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ, सबसे ज़्यादा बस्त और तफसील के साथ, सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ कुरान करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिस पहलू को बयान किया है, वो पहलू क्या है? यही मैरिड लाइफ है, यही मैरिड लाइफ है। यानी छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला ने निगाह रखी है कि मेरा नबी अपनी बीवियों से क्या बिहेव कर रहा है,
मेरा नबी अपनी बीवियों को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, मेरा नबी अपनी बीवियों की किन किन चीज़ों में रियायत कर रहा है, इसी को तो कहते हैं ना मैरिड लाइफ। भाई मैरिड लाइफ नाम है मियाँ बीवी के बीच के कम्युनिकेशन का, आपसी मौसलत का, आपसी राब्ते का, आपसी सुलूक और आपसी बर्ताव का। आप चौंक जाएंगे, चौंकना तो होना ही होना, इसलिए कि कुरान करीम के अलावा सब कुछ पढ़ा है आपने। पारा नंबर 28 की आखिरी सूरत है सूरह तहरीम। सूरह तहरीम इसी तरह के एक वाक़े से शुरू होती है। मैं ये बात फॉर एग्जांपल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा अभी, दावा क्या किया? मैंने दावा ये किया कि नबी की ज़िंदगी के जिस पहलू को, नबी की ज़िंदगी की जिस आइडियोलॉजी को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे तफसील के साथ बयान किया है, या नबी को जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दी है, वो क्या है? मैरिड लाइफ। कैसे? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ बैक वक्त हैं, वैसे कुल 11 हैं, 9 बीवियाँ हैं उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। 8 इसलिए कह दिया कि 8 की बारी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये है कि आप असर के बाद सबके यहाँ टाइमली टाइम बराबर रखना पड़ेगा। 1 सेकंड इधर उधर नहीं हो सकते, अंदाजे से गड़बड़ी हो जाए तो हो जाए। नबी का अंदाज़ा तो वैसे ही ख़ता नहीं करेगा, जानते हैं आप। 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट यहाँ, या 5-5 मिनट जो कुछ भी हो, घड़ी उस वक्त नहीं थी। तो ये नबी का मामूल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था। तो हुजूर तशरीफ़ ले गए, 1 2 3, एक जो बीवी हैं उनके यहाँ टाइम एक्स्ट्रा हो गया। इन लोगों ने पता करवाया, किसी भी तरह से खादिमात हैं भेजा, ये देखो क्या है। मालूम यह हुआ कि हुजूर शहद चाट रहे हैं। उन्होंने, जो ज़ौजा मुतहरा थी, उन्होंने हुजूर को शहद ला के दिया। हुजूर को शहद बहुत पसंद था, तो हुजूर उसको चाट रहे थे। जाहिर सी बात है, उंगली से चाटने में थोड़ा सा वक्त एक्सटेंड कर गया, ज़्यादा लग गया। तो इधर बाकी जो बीवियां हैं, देखिए ये औरत की मैन्युफैक्चरिंग का मसला है। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि देखो ये वहाँ इतनी देर तक रुके हैं, इसलिए अब जब वहाँ से उठ कर के आएँ तो सब लोग ये कहना कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। एक गोंद का नाम लिया, उस गोंद का नाम है मगाफिर। बीवियों ने यह तय किया कि हुजूर से क्या कहना है कि आपके मुंह से मगाफिर की बदबू आ रही। चुनांचे हुजूर जब तशरीफ़ ले आए तो इन लोगों ने यही कहना शुरू किया सब ने कि आपके मुंह से मगाफिर की बदबू आ रही है, आपके मुंह से मगाफिर की बदबू आ रही। जब बार बार ये दोहराया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कसम खा ली कि आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। सुनिएगा, कि हुजूर ने कसम खा ली कि क्या नहीं करूंगा, आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। ये किसके लिए किया है? बीवियों को नागवार गुजरा, उन्हें खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हुजूर ने ये कसम खाई है। ये वाक़या यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद कुरान उतरता है। कुरान जहाँ से उतरा है उसका पहला जुमला नोट कीजिए आप, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आपने उस चीज़ को कैसे हराम कर लिया जिसको अल्लाह ने हलाल किया था। सवाल, बिल्कुल अल्फाज का तर्जुमा। तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, खुदा ना खास्ता इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई गलती हुई थी तो माफ़ करने वाली ज़ात किसकी है? वल्लाहु गफूरुर रहीम। उसके बाद अगला जुमला देखिए, क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम, अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लाजिम कर दिया है कि आप इस कसम से बाहर आइए, यानी इस कसम को तोड़िए और कफ़ारा दीजिए। वल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तबारक व तआला आपके सरपरस्त वाली और निगहबान है। व हुवल अलीमुल हकीम, और वो सूरत हाल को ठीक से जानने वाले और हिकमत वाले हैं। बात समझ रहे हैं आप कि एक खातून, चंद अज़वाज मुतहरात ने बराबरी के चक्कर में कोई जुमला बोल दिया, हुजूर ने ऐसा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने निगरानी की, यानी हुजूर का जो विवाहित जीवन है, ये जो विवाहित आचरण है, मैरिड लाइफ का जो आपका कैरेक्टर है, उस पर इतनी सख्त निगाह अल्लाह तबारक व तआला की। दूसरी एक और बात मैं अर्ज़ करूं कि बहुत मजबूती के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे
हुजूर की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को तय फरमाया है। एक ऐसे ही वाक़या पेश आ गया कि जब मदीना मुनव्वरा हुजूर तशरीफ़ लाए तो वहाँ फतूहात हुई, जंगें फ़तह हुई और तमाम ख़जाना आया, भर गया ख़जाना। तो अज़वाज मुतहरात हुजूर की बीवियाँ हुजूर के पास तशरीफ़ लाईं कि अल्लाह के रसूल हमारा कुछ ख़र्चा बढ़ा दिया जाए। मुतालबा देखिएगा कि हमारा ख़र्चा कुछ बढ़ा दिया जाए। अभी तक ख़र्चा क्या है, अभी तक ख़र्चा क्या है आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है ना, 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता है अभी की कंडीशन। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि 3-3 चांद हमने देखे हैं कि माँ नूक़िदु नारन, कि हमने आग तक नहीं जलाई। चूल्हे में घास का उगाना रिवायत में मौजूद है। यानी इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर उसके बाद में उन्होंने ये मुतालबा किया, सिर्फ इतना ही कहा। जाहिर सी बात है, इससे ज़्यादा कि हम तवक्को भी नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ और कहा होगा। इतना कहा। इतना सुनने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर छोड़ करके मस्जिद के ऊपरी हिस्से में चले गए। मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए हैं। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन नहीं, बल्कि पूरे 29 दिन तक हुजूर वहीं रहे हैं। ख़बर ये फैल गई थी कि हुजूर ने बीवियों को तलाक दे दी, लेकिन हुजूर की ये नाराज़गी थी कि इन्होंने पैसे का मुतालबा या आयश का मुतालबा या खुशहाली का मुतालबा कैसे किया। बात समझ रहे हैं आप। अब मैं आगे कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए कि मजलिस किस तरह की है, वरना सूरत हाल यही है कि इस वक्त मुतालबा सिर्फ ख़वातीन की तरफ से काहेगा, पैसे और खुशहाली खुशाइशी का। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये मसला इतना बढ़ गया कि पहले ये पारा नंबर 21 की आखिर की 3 आयत की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी कुरान करीम का है, मतलब कहीं और से नहीं लाया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने, मामला कहाँ का है, मियाँ बीवी का है ना, केस मियाँ बीवी के बीच हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया हुजूर से, लेकिन केस को पूरी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ से डिपोर्ट किया, कहाँ, अर्श पे, और वहाँ से खुद हेयरिंग कर रहे हैं उसकी, उस मुकदमे की खुद हेयरिंग कर रहे हैं। हेयरिंग करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हुजूर से कहते हैं, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल लि अज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहिए, इन कुंतुन्न तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। इन्हें बुलाइए और इनसे पूछिए कि इन्हें मालो दौलत चाहिए, खुशहाली चाहिए, ठीक देंगे, व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला, लेकिन नबी के निकाह से बाहर कर देंगे। व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलह वद्दारल आखिरह, और तुम में से जो अल्लाह और उसको रसूल को चाहे और आखिरत को चाहे, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो तुम में से नेक जो निकोकार हैं उनके लिए अल्लाह ने बहुत कुछ तैयार कर रखा है, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तख़यीर कहलाती। हुजूर ने बुलाना शुरू किया एक एक बीवी को। मुझे ये तफसील इस वक्त यहाँ जिक्र नहीं करनी, मुझे सिर्फ इतना बतलाना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को और इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े को और उस अंदाज़ मुआशरत को, उस लाइफ स्टाइल को या लाइफ के उस पॉइंट को या उस चैम्बर को ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब दिया है, तरबियत की है अपनी निगरानी में, कि मुकदमा यहाँ हुआ और तुरंत उसको उठा लिया ऊपर और वहाँ से सुनवाई कर रहे हैं और फ़ैसला वहाँ से दे रहे हैं। और हुजूर ने सबको बुला के एक एक से फ़ैसला लिया। वो भी नबी के जुलू में रहने वाली अज़वाज मुताहरात हैं, कहने लगी हमें नहीं चाहिए दौलत और नहीं चाहिए आसाइश, हमें आपका साथ चाहिए। सब ने बैक ज़ुबान यही कह दिया। तो बहरहाल ये आप देख रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जब नबी को इस मसले में आइडियल बना के भेजा है तो नबी की ज़िंदगी को अपनाया जाना चाहिए इन मुकद्दमात से बचने के लिए। अब अगली बात थोड़ी सी कि शादी ब्याह या इसके रिश्ते पूरी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के काबू का मामला है। यूँ तो कायनात और कायनात की एक एक हरकत अल्लाह के दस्ते कुदरत, कब्ज़े कुदरत और उनके काबू में है, बात समझ रहे हैं। लेकिन ये मामला बहुत खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला के काबू में है। कैसे है आप खुद बताएंगे, मैं आपकी गवाही चाहूँगा उस पर बाकायदा। आप बताइए, बेटा या बेटी 20 साल का है, रिश्ता देखना शुरू किया, 1 आया, 2 आया, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 10 आए, 20 आए, कई जगह खाना वाना हो गया, कई जगह
कई जगह बयाना बट्टा हो गया, पैसे से रखने का क्या मामला होता वो सब हो गया, खाना पीना हो गया, लेन देन हो गया, उसके बाद छूट गई। आप दसियों इस तरह के मुआशरे में देख लेंगे, एक एक घर में 10-10 मरतबा इस तरह हुआ। आपके बस का है तो कर ली, आपको भी पसंद उन्हें भी पसंद, फिर क्यों उठक गया, फिर क्यों उठक गया? तो फिर याद कीजिए उस जुमले को जिसे हम सब बोलते और मानते हैं कि रिश्ते कौन बनाता है। जब अल्लाह ताला हमारे पास आते हैं, बहुत सारे ख़वातीन इस तरह रोती हुई कि इतने दिन से और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इतने लोग आए और चले गए। मैंने कहा कि रिश्ते बनाता कौन है? कहा कि अल्लाह बनाता है। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने जो रिश्ता बनाया है उस बच्ची के लिए, वो अभी तक आपके दरवाजे पे नहीं पहुंचा है या पहुंच चुका है? अगर पहुंच गया होता तो क्या उसे कोई रोक लेता? नहीं। तो ये जुमला सुनने के बाद एकदम उन्हें जो परेशानी है उसमें तो कम से कम थोड़ी राहत मिल ही जाती। तो ये डिपेंड होना चाहिए, डिपेंडेंस होना चाहिए, ये निर्भरता और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यह इन्हिसार हमारे एटीट्यूड से दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, ये छानबीन वो छानबीन, ये नस्ल देखना वो देखना, वहाँ राब्ता करना वहाँ राब्ता करना वहाँ राब्ता करना, जैसे खुद छान फटक कर रहे हैं। क्या कर लिया? कौन है ऐसा जो छान फटक नहीं करता है? कौन है ऐसा जो देखभाल नहीं करता है? लेकिन हुआ क्या फिर? तो पहली बात आपने नोट कर ली कि रिश्ते जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे तभी होंगे। डेट आपको, और कितनी मरतबा ऐसा होता है कि एक बच्ची है बहुत खूबसूरत, वेल टू डू, यानी हर चीज़ में सक्षम है और खूब पढ़ी लिखी है और तमाम हुनर उसके पास हैं। रिश्ता ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि समझौता करके कुछ उससे 19 रिश्ते पे डन कर दिया, और उससे नीचे ऐसे ही कबूल सूरत बच्ची, बहुत ज़्यादा हुनर नहीं, उसके लिए रिश्ता ऐसा आया कि ये सब होते देखते हैं आप कि नहीं? मुझे बताइए, ये सब कुछ आप होते देखते हैं। तो ये कौन कमांड कर रहा है? यही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, आपसे बावर कराना चाहता हूँ, तस्लीम कराना चाहता हूँ कि इस पूरे सिस्टम को इकलौती ज़ात है अल्लाह ताला की जो कमांड करती। इतनी मरतबा ऐसा है कि लड़का 6 फीट लंबा है। मेरे पास एक मैनपुरी से एक लड़का आया, मैंने देखा 6 फीट लंबाई उसकी, और वज़न भी यही कोई 95 किलो होगा, और मोबाइल की दुकान जिस पर लाइन नहीं टूटती, और कहने लगा 22 रिश्ते अब तक ख़त्म हो चुके हैं। मेरे ख्याल 6-7-8 साल पहले की बात है ये। बहरहाल अब तो उसके बच्चे भी हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाइए, मैंने देखा, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? तो बात वही है कि जिस दिन वो चाहेंगे तभी होगा, जहां वो चाहेंगे वहीं होगा। बात समझ रहे? ये सब कुछ आप देखते हैं रोज़ाना, ये नेटवर्किंग आप देखते हैं, और इस तरह से एम और टारगेट चेंज होते देखते हैं। कौन कमांड कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। तो इस सिलसिले में जब ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है तो थोड़ा डिपेंड कीजिए, वरना आपकी होशियारी का हाल मैं बता दूं, आपकी और हमारी होशियारी का। शादी से पहले मौलाना बहुत अच्छे लोग, बड़े भले लोग, समाज में बड़ा कद है उनका, और ख़ानदानी लोग हैं, वज़ादार लोग हैं, और बहुत अच्छे लोग मिल गए, लाखों में एक। और शादी के ठीक 2 महीने के बाद या 40 दिन के बाद जुमले क्या हैं? मौलाना बहुत गलत फंस गए, नंगों में फंस गए। ये मतलब एक ने निरा इस तरह का अंधाधुन केसेस आपके पास होंगे इस तरह के। बताइए क्या था ये है क्या? इसको भी हम बताएंगे, इसको बताएंगे तो आपका जायका बहुत ख़राब हो जाएगा कि भाई आपने तो सब कुछ अच्छा दे, फिर क्या कहना शुरू करते हैं? फिर कहना शुरू करते हैं, अरे पता नहीं उन्होंने क्या मिला के खिला दिया था, क्या पिला दिया था। ऐसे अल्लाह ताला कहते हैं कुलूब मेरी मुट्ठी में है, तुम कहते हो तावीज़ वाले के हाथ में कुलूब है कि उसने बदल के हमारी बेटी से, हमारे बेटे से रिश्ता कर लिया। मतलब अपनी कोशिश तो गंवाई थी, यहाँ ईमान भी गंवा दिया। बड़ा अजीब सी सूरत। ये सब हमने पुलंदा बनाया है गुनाहों का, हमने खुद अपने आप ये पापों का घड़ा भरा है, तब जाकर के ये नौबत है हमारे मुआशरे की इस वक्त। तो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। रिश्तों में पूरी तरह से सब चीज़ को वही कमांड करते हैं। अब आप बताइए, आपने देखा होगा बच्चियाँ कि एक बच्ची के बारे में मशहूर की है तो कुछ करना नहीं जानती, रोटी भी नहीं पकाना जानती है, और ये कोई काम नहीं करना जानती, कुछ नहीं करती, घर में फूहड़ है, और कैसे इसका रिश्ता होगा, कितनी शिकायतें आएंगी, कैसे घर चला पाएगी। रिश्ता किया तो मालूम यह हुआ कि पूरे ख़ानदान को अकेले कमांड कर रही। ऐसे वाक़यात सुने और देखे होंगे यकीनन।
कौन करता है ये सब? मुझे बताइए, जब काबिलियत नहीं है, टैलेंट नहीं है, अहलियत नहीं है, माँ बाप खुद कह रहे हैं ये क्या करेगी, उसके बावजूद उसे हुनर सिखा कौन देता है? उन्होंने तय किया ना कि इसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी होगी, मांग ली होगी, कभी दुआ क्लिक कर गई होगी। और कितनी ऐसी बच्चियां जिनके बारे में आपको लगता है कि अरे ये तो खुद ऑर्गेनाइजेशन चलाने के काबिल है और ख़ुद बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव है ये, और बहुत अच्छा निज़ाम चलाएगी, जहाँ जाएगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। मालूम यह हुआ कि पहुँचते ही शिकायतें आना शुरू। शादी से पहले कैसी थी, बाद में कैसी हो गई, ये सब कुछ आप देखते हैं कि नहीं, मुझे बताइए। ये इसी समाज में कौन करता है ये सब कुछ? कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्ता तलाश कर रहे हैं, अपने मेयार का नहीं मिला, 1 2 3 4 5 10 छूट गए। उसके बाद ख़ुद भी दुआ कर रहे हैं, मौलाना से भी कह दिया, इमाम साहब से भी कह दिया, और मुसलसल तहज्जुद तस्बीहात चल रही। यहाँ तक कि इस बात पर राज़ी हो गए कोई मौलाना ही मिल जाए उससे कर देंगे। ये आखिरी पायदान होता है, यानी ये सबसे 4th क्वालिटी जो है ना, 4th क्लास जो है वो मौलाना लोग हैं। लेकिन आप टटोल करके देखेंगे तो इस मतलब जिन्स के एतबार से बीवियां किन की सबसे ज़्यादा सुखी हैं, तो यही एक नाम आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बहरहाल कि आपने मेयार से नीचे उतर करके कि थोड़ा वैसा मिल जाए, कुछ मदद कर देंगे और ऐसा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपने जो पहला मेयार सेट किया था उससे भी बेहतर रिश्ता अचानक भेज देते हैं। ये वही सूरत हाल है कि वक्त नहीं हुआ था अभी, लेकिन आपने दुआ कर करके अपने पालनहार को इतना राज़ी कर लिया है, इतना राज़ी कर लिया जैसे नाली में कोई चीज़ अटकी हो और पीछे से पानी भर रहा है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो एक ही झाड़ में सब उड़ा चला जाता है। वही हाल है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इतना रुजू और इतनी इनाबत और इतनी दुआएं होंगी तो अचानक जो लड़का पहले से तय कर दिया था रिश्ते में उसको और थोड़ा सा तराश करके और कुंदन कर देते हैं, फिर उसके बाद वो मेयार ऊपर चला जाता है। तो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। उन्होंने जब हिदायत दी है तो फरमाया, देखिए किताबुन निकाह रिवायत है, आप तो ये कहेंगे कि लड़के के पास घर मौजूद है और कमाता है, बस शादी के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये शराइत में से है। हुज़ूर ने फरमाया, या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में से जो शख्स भी बीवी के हुकूक अदा करने की ताकत रखता हो, बीवी के हुकूक 2 तरह के, इकोनॉमिकल और सेक्सुअल, दोनों हुकूक अदा करने की ताकत रखता हो, वो निकाह कर ले। देखिए, ये आप हजरात अच्छी तरह से सुन लीजिए कि आप हजरात गैरों के बीच भी बैठते हैं, तहजीबों के सिलसिले में बातचीत होती होगी, कल्चर और फंडामेंटल के सिलसिले में बहुत ज़्यादा तबादला ख्याल होता होगा, और हमारे ऊपर ये एलिगेशन है कि औरत पर जुल्म करते हैं, तो उन्हें बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ जब ये सुनिश्चित हो जाए कि लड़का इस लड़की का भरण पोषण कर लेगा, इसके हुकूक अदा कर लेगा, तब उसके लिए निकाह करना जायज़ है। मैं बता रहा हूँ, देखिए निकाह की कंडीशंस अलग अलग। निकाह करना फ़र्ज़ भी है, निकाह करना वाजिब भी है, निकाह करना सुन्नत भी है, इसी तरह निकाह करना मकरूह भी है, इसी तरह निकाह करना हराम भी है। आप समझ रहे हैं? ये हालात के एतबार से अगर किसी नौजवान को ये मालूम है कि मेरे पास पैसा भी है, मैं बीवी के हुकूक अदा कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए निकाह करना सुन्नत है। ये एक बैलेंस कंडीशन है, आप समझ रहे हैं? इवन कंडीशन है कि इसमें उसको निकाह कर लेना चाहिए, ये सुन्नत है। और अगर उसे ये लगता है कि मैं बीवी के हुकूक अदा कर सकता हूँ, और फिर आगे से ये लगता है कि अगर शादी नहीं करूँगा तो गुनाह हो सकता है, यानी गुनाह के इम्कानात हैं, अल्फाज देखिएगा, गुनाह के इम्कानात हैं, तो ऐसे शख्स के लिए निकाह करना वाजिब है, ये गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। और अगर उसे ये लगता है कि मैं औरत के हुकूक अदा करने के लायक हूँ और अगर मैंने निकाह न किया तो मैं यकीनन गुनाह में मुब्तला हो जाऊँगा, तो उसके लिए निकाह करना फ़र्ज़ हो जाएगा। और अगर इसी तरह से उसे ये लगता है कि यार निकाह अगर मैंने कर लिया तो मुझे लगता है कि मैं बीवी के हुकूक अदा नहीं कर पाऊँगा, मेरी जेब और मेरा जिस्म इसकी इजाज़त नहीं देता,
अगर उसे अंदेशा लगता है तो निकाह करना मकरूह है, और कन्फर्म अगर ये है कि मेरे पास पल्ले ना तो कुछ है और ना फिर ना मेरे अंदर इतनी सकत है और ना मेरे पास पैसा है, मैं कैसे उसके हुकूक अदा कर पाऊँगा, तो उसके लिए निकाह करना हराम है। पहले तैयारी करें, और अगर कोई दूसरा तैयार हो जाए और ज़िम्मेदारी ले ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए राहें खोल देंगे। तो ये कंडीशंस हैं, यानी जब उसके हुकूक की अदायगी सुनिश्चित और कन्फर्म हो जाए तब तो उसको निकाह का परवाना मिलेगा। आप कहते हैं जुल्म करता है, वरना इस टाइम तो उनके यहाँ तो फैशन ये है कि एक दुकान ले ली चंद दिन के लिए, उस पर खाली डिब्बे भर दिए और उस पर बिठाल दिया, देखने वाले आया दिखा दिया, और उसके बाद दुकान वाले के हवाले डिब्बे वहाँ भेज दिए, और उसके बाद पैसा वसूल कर लिया लड़की वालों से। और एक बार गर्दन हिलक जाने के बाद में फिर आदमी सोचता है जैसा भी है हो जाने दो। ये जो सोसाइटी के जो केसेस हैं वो इसी तरह की सूरत हाल में पेश आते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बना हमने भी वही लिया। भाई कायदे और कानून और ज़ाब्तों के एतबार से तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन हमने कर वही लिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा इरशाद ये है कि किसी भी औरत को 4 बुनियाद पे पसंद किया जाता है। 4 कारण हो सकते हैं, 4 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर किसी औरत को निकाह के लिए सेलेक्ट किया जाता है। और इसी को आप पलट लीजिए तो लड़के के लिए भी यही हो जाएगा। ये किताब निकाह मिशकात की 3री या 4थी रिवायत है। दोनों ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, किसी भी औरत को 4 वजह से पसंद किया जाता है। लिमालिहा, या तो उसके माल की वजह से, वली जमालिहा, या तो उसकी खूबसूरती की वजह से, वली हसबिहा, या उसके हसब नसब और ख़ानदान देख करके, वली दीनिहा, या उसका दीन और तहजीब देख करके। इन 4 वजहों से पसंद किया जाता है। देखिए बहुत थिन लाइन है, बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का बड़ा फ़लसफ़ा है। असल में ये इशारा है इस बात की तरफ कि दुनिया में ये चलन है। तो ज़रा तलाश करके देखा तो मालूम ये हुआ कि हसब नसब, ख़ानदान और बिरादरी सबसे ज़्यादा कौन देखता है? हमारे बिरादरान वतन, ठीक है ना, सनातनी। और मालो दौलत सबसे ज़्यादा कौन देखता है? यहूदी। खूबसूरती और हुस्न कौन देखता है? ईसाईयत देखती है। ये उनके यहाँ चलन और उनके यहाँ का मेयार है। और हमारी जो जिहालत है इस वक्त की, वो इन्हीं तीनों का मलगोबा है। इन्हीं तीनों का मलगोबा मैं बता रहा हूँ अभी आपको। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हिदायत क्या दी है? मैंने अभी क्या तारुफ कराया हुजूर का कि वो हमारे लिए आइडियल हैं, वो कानून साज भी हैं और कानून गो भी हैं। वो जो कुछ हमको बताएंगे वो करना है, जिससे रोकेंगे उससे बाज रहना है। हुजूर ने इसमें जो आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, 4 बातें कही ना, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। अगला जो जुमला है वो वही उसी बात को अप्रिशिएट करता है जो मैंने अर्ज़ की है। हुजूर ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीन देख करके कामयाबी हासिल करना, तुम दीन देख करके कामयाबी हासिल करना। आपने देखा, यानी उन 3 में कामयाबी नहीं है। नबी ने टिक लगा दी है ना। 4 बातें बयान करने के बाद आपके लिए जो यस की टिक लगाई है वो काहे पे? फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीन देख करके कामयाबी हासिल करना। इसका साफ मतलब जुमले का यह है कि अगर आपने दीन को टारगेट किया, उसको हदफ बनाया और आपने कहा मुझे एक दीनदार बच्ची चाहिए है, तो फिर कामयाबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अनाउंस्ड है। बात समझ लिया आपने? कामयाबी मिलेगी। और करके देख लीजिए। 4 बेटे हों, चलिए एक प्रैक्टिकल मेरा, सिर्फ इतना सा करके देख लीजिए। मैं प्रैक्टिकल किए बैठा हूँ। बात समझ रहे हैं आप? सिर्फ दीन को फोकस कीजिए, फिर देखिएगा महल्ले में इतनी खूबसूरत कोई बहू नहीं हो सकती, और फिर देखिएगा इतनी ज़्यादा मालदार घराना कोई नहीं हो सकता, और फिर देखिएगा उनसे बड़े ख़ानदान वाला कोई नहीं हो सकता। यानी वो चीज़ें सप्लीमेंट्री ऑटोमेटिक मिलेंगी। आप बड़ी चीज़ टारगेट कीजिए ना, बाकी चीज़ें अपने आप अचीव हो जाएंगी। ये मतलब है इस रिवायत का, ये हासिल है इस रिवायत का। और जिसने ऐसा किया हो आप देख लीजिए। तो हुजूर ने क्या फरमाया? 4 चीज़ें देख करके किसी रिश्ते में इंतखाब किया जाता है, लड़की का या लड़के का। आपने 4 को बता दिया, लेकिन अपनी उम्मत के लिए क्या किया? टिक मार दी है, फज़फर बिज़ातिद्दीन। ये नेचुरलिटी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीन के,
उस दीन के पैगाम्बर और लाने वाले हैं जिसे दीन फितरत कहा जाता है। ये नेचुरल लॉ है, या लॉ ऑफ नेचर है। कैसे? देखिए, इसी में मैं बता रहा हूं आपको। मैं इसी रिवायत को सैंपल बना के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा 3 जिन चीज़ों से हुजूर ने मना किया, हमने उन तीनों चीज़ों का मलगोबा बनाया। लड़का क्या देखता है? देखिए, मुझे कहने दीजिए, लड़का क्या देखता है? स्मार्टनेस, लिजमाली है, यानी खूबसूरती उसे चाहिए। अपनी माँ से भी जब कहेगा कि मुझे नाइस लुकिंग चाहिए, नाइस लुकिंग फेस चाहिए, यही मुतालबा उसका ऊपर से नीचे तक। ठीक, माँ क्या देखती है? माल कितना मिलेगा। ठीक है। बाप क्या देखता है? वर्चस्व कितना है, किस कद के लोग हैं। खुदा की कसम यही होता है। बात समझ रहे हैं आप? जो तीनों चीजें कंडेम की थी हुजूर ने इशारतन, दीन किसी ने नहीं देखा, दीन किसी ने नहीं देखा। फिर उसके बाद होता क्या है? जिन साहिबा ने माल देखा था, माल देख करके शादी की थी, अगर मिक्सी बिगड़ गई या बोनचाइना का कोई कप या प्याली टूटी तो जवाब क्या आएगा? सबको हमारे ही सामान पे मौत आती रहती है, खबरदार जो आज के बाद किसी ने हाथ लगाया। हो गई किनारे वो। ठीक है। और उसके बाद जिन साहब ने खूबसूरती देखी थी, मैं एग्जाम्पलाइज कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास मुसलसल इस तरह की चीज़ें रहती हैं, और रिवायात को जब तक मौजूदा पटल पर रख करके हम नहीं समझाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। ये जिन्होंने खूबसूरती देखी थी, जब शादी के बाद किसी फंक्शन में जाएंगे और खुदा न खासा बच्चा भी हो, तो बच्चा इनको पकड़ा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको मालूम है कतार नहीं टूटती हलो हाय करने वालों की। खूबसूरत चेहरों और खूबसूरत वजूद के आगे पीछे कतार नहीं टूटती। मुझे कहना था, बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, थोड़ी सी झिझक हो रही, लेकिन सच्चाई यही है। और आप बतलाइए, कोई मर्द ऐसा है जो किसी अपनी बीवी को इस अवस्था में देख करके अपने आसाब पर काबू पा गए? टेंशन से उसकी तनाबें टूटने लगेंगी। घर आकर के जब हुज्जत करना चाहेगा और पूछताछ करना चाहेगा तो जवाब उल्टा सीधा आएगा। उसके बाद नौबत पंचायत पे, उसके बाद नौबत पंचायत पे। पंचायत क्या है? 4 लोगों को बिठाएंगे। जब 4 लोगों को बिठाया जाएगा तो खरी खोटी किसे सुनाई जाएंगी? वो जिन्होंने वर्चस्व देखा था, जिन्होंने वर्चस्व देख करके शादी की थी ना, तीनों को निमटा दिया। तीनों को अल्लाह तबारक व तआला निमटा देते। ये रिश्ते बिगड़ इसीलिए रहे हैं कि आप आउट ऑफ ट्रैक चलें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून फितरत के तर्जुमान हैं। अगर आप उनके बतलाए हुए, उनके डायरेक्शन से एक बाल के बराबर भी हटते हैं तो ये समाज सुलग उठेगा, सिसक उठेगा। और वही है, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्हें छोड़ करके आप दाएं बाएं नहीं जा सकते, वरना फिर आप चैन और सुकून को त्याग दीजिए, कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिलने वाला। देखिए, मुझे हिम्मत है, मैं पस मंजर में जा रहा हूं रिवायत के, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। अब जब इस तरह की पूरी सूरत हाल हो जाती है तो शिकायत किस तरह की जाती है? अब देखिए, लड़के के बाप क्या कहते हैं? कह रहे साहब पता नहीं कैसे लोग हैं और कैसी लड़की है, किसी का अदब करना नहीं जानती, किसी का एहतराम करना नहीं जानती है, ना शौहर से ठीक से बात करे, ना फलां से ना फलां, ज़रा तहजीब नहीं उसको। क्या बात कर रहे हैं? ज़रा तहजीब नहीं, ज़रा अदब नहीं। ये अदब और तहजीब आता कहाँ से है? अदब और तहजीब तो दीन सिखाता है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिवायात बयान की हैं बच्चियों के सिलसिले में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने करीब कर ले, क्या कह रहे हैं बड़े मियाँ? कि अरे ज़रा इसे तहजीब नहीं है, ज़रा बड़ों का सलीका नहीं है, शौहर के हुकूक से नावाकिफ़ है, और जानती नहीं है कि हम लोग भी माँ बाप की तरह हैं। ये सास और ससुर को माँ बाप किसने करार दिया है? लाइए दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ उठा लाइए, और जो कुछ अपनी बच्ची को KG 1 से लेकर के PhD कराने तक और MBBS MD कराने तक आपने जो कुछ उसे सिखाया पढ़ाया, उसमें दिखा दीजिए पूरे सिलेबस में कहीं एक सतर लिखी हो इस तरह की। आप बताइए, ये सब कुरान ने तो सिखाया है ना। कुरान ने बतलाया है कि ये मुहर्रमात अबदिया में से हैं। जिस लड़की का निकाह हो गया एक लड़के के साथ, उसका बाप क़यामत तक के लिए उसके लिए उसी तरह हराम है जिस तरह उसका बाप हराम है। यह हुर्मत किसने पैदा की है? यह कुरान करीम ने बतलाई है। तो अब मुतालबा काहे का है, शिकायत काहे की? अब देखिए, आप समझ नहीं रहे शायद, कि 3 चीज़ें हमने देखी थी जिनसे हुजूर ने मना किया था, और एक चीज़ हमने अवॉइड की थी। वो तीनों चीज़ें पसंद करने वाले निमटा दिए गए,
और अब शिकायत जो ज़ुबान पर आई वो काहे की आई? उसी की आई ना दीन की जिसे छोड़ा था। इसका मतलब ये है कि नेचुरल वेव है, आप समझ रहे हैं, ये फितरत का तकाजा है। और ये सोच लीजिए कि ये रिश्ता मुंतखब, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। आपने या समाज ने रिक्वायरमेंट की कि हमें लड़की खूबसूरत चाहिए, तो लड़की चाहे वो काली काली बिल्कुल काली हो, लेकिन वो अपने मेडिकल पर जा करके और तरह तरह की क्रीमें और सब कुछ हायर करके अपने चेहरे की खाल उतार करके और उसके बाद चेहरा दुरुस्त कर लेती, रंग दुरुस्त कर लेती। बात समझ रहे हैं? लोगों ने कहा कि जहेज और दौलत चाहिए, तो बाप ने अपना सारा सब कुछ लगा करके, यहाँ तक के मकानों की रजिस्ट्री करके, ज़मीनें बेच करके और सट्टे लगा करके, आरडी और एफडी करके, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब कुछ करके पैसा इकट्ठा किया, इसलिए कि लोगों की रिक्वायरमेंट रिश्तों में पैसे की है। बात समझ रहे हैं आप? इसी तरह से लोगों ने हसब नसब की बात की है, तो उन्होंने झूठ, आप देखिए डीपी पे, फेसबुक की डीपी के ऊपर हर बिरादरी खान साहब लगाए हुए हैं, सब खान लिखे हुए हैं। ये क्या है? वही रिक्वायरमेंट, वही बदमाशी है जिसको हमने परोसा है इस समाज के पटल पर। बात समझ रहे हैं आप? तो जो चीज आपने मांगी है उसको झूठे सच्चे और तमाम जायज नाजायज कोशिशें करके वो सब कुछ फराहम किया जाता है। इसी तरह अगर आपने कहा होता मुझे बच्ची ऐसी चाहिए जिसके चेहरा उसकी गली में किसी ने ना देखा हो, बच्ची मुझे ऐसी चाहिए जो शरीयत के मबादियात का इल्म रखती हो, बच्ची मुझे ऐसी चाहिए है जिसकी कभी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, अगर आप इस चीज़ की रिक्वायरमेंट करेंगे तो जो बच्ची अपने चेहरे की खाल उतार के रंग बदल सकती है, वो बच्ची ये हुनर भी पैदा कर सकती। ये तो उसकी फितरत में, उसके ईमान में दाखिल है। बात समझ रहे हैं आप? बात खासी जिम्मेदारी की है और जिम्मेदार लोग ही तशरीफ़ फरमा है। इसलिए जब तक आप दीन का टच अपने रिश्तों में पैदा नहीं करते हैं, ये रेशियो भी 70% पहुंचा है, ये मुकद्दमात की तादाद, इसका रेशियो बढ़ता ही जाएगा। अगर आप इन हालात पर काबू नहीं पाते, और हालात पर काबू पाने की मैंने एक ही बात बतलाई है, दीन की तरफ आना। दीन की तरफ, आप कहेंगे दीन की तरफ आके क्या करें, देखा ना करें क्या? अभी मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको दे दिए अहादीस से और कुरान करीम से कि ये सब कुछ पूरी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। वरना आप बतलाइए कितने लोग ऐसे हैं, मतलब हम इतना आगे तक जा रहे हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि शौहर सरकारी मुलाजिम और 50 साल हो गए, 45 साल हो गए करीब, हमारी बस्ती की बात है, साथ में रहती रही और जैसे ही वो क्या होता है पीएफ का जो पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है, वो जैसे ही मिला उसने पोटली बांधी और जाकर के, मतलब माँ बाप भी नहीं है उसके, 70 साल के आसपास उम्र आदमी की और कुछ कम औरत की, वो जाके अपने भाई के यहाँ बैठ गई और सारी पंचायतें और सब कुछ नहीं आई पलट के। तो रिश्तों में इस तरह का ब्लो पैदा हो सकता है और आप रोक नहीं पाएंगे। इसे कौन रोक सकता है? वही ज़ात रोक सकती है जिसके कब्ज़े में इंसानियत के दिल हैं। वो फरमाते हैं उक़ल्लिबुहु कैफ़ा अशा, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही उन्हें घुमाता हूँ। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि रिश्ते आपके इख्तियार में नहीं हैं, आप ढूंढते रहते हैं कैसा और मिल जाता है कैसा। आप ढूंढते हैं बहुत अच्छा और निकलता है ख़राब, और आप 20 रिश्ते एक अच्छी बच्ची के लिए तलाश करते हैं तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और एक ऐसी बच्ची जिसे सारा ज़माना ऐबदार कहता है, उसको एक भी रिश्ता मिस नहीं होता, खट से आकर के कोई शहज़ादा उसे ले जाता है। ये सब कुछ किसके इख्तियार का? ये सब कुछ आप देख रहे हैं, रोज़ाना इस तरह की अनहोनी देखते हैं, तो कम से कम अब मान लीजिए कि ये पूरा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? अब समझ लीजिए पूरी गुफ्तगू का खुलासा भी हो सकती है मेरी ये बात। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि बंदे अपने रिश्तों के सिलसिले में, अपनी औलाद और नस्ल के सिलसिले में सिर्फ मेरी तरफ मुतवज्जे हों, मुझ पर डिपेंड करें। नोट कीजिए पारा नंबर 19 सूरह फुरकान की आयत। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे, जो उनके ख़ास बंदे हैं और उनकी जो खुसूसियात हैं,
उनकी जो हैबिट्स हैं या उनके जो आमाल और किरदार हैं उसकी तारीफ़ करते हैं। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यक़ूलूना मुझे वो बंदे बहुत पसंद हैं जो ऐसे ऐसी बात कहते हैं और मुझसे इस तरह मांगते हैं और मेरी इस तरह इबादत करते हैं। उसी में लास्ट में आकर के मालूम है क्या कहते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलून, मुझे वो बंदे भी बहुत पसंद हैं जो मुझसे इस तरह दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क्या है हमारे पालनहार, हमें ऐसी बीवियाँ या ऐसे जोड़े या और ऐसी औलाद इनायत कीजिए जो हमारी आँखों की ठंडक हो। क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और उन्हें मुत्तक़ियों का इमाम बना दीजिए। यानी अपनी नस्ल कैसी मांगी है, जो आपसे डरने वाली हो, बल्कि आपसे डरने वालों की सरदार और पेशवा साबित हो। तो आपने देखा शादियों के सिलसिले में क्या करना चाहिए, चाहे अपनी शादी हो चाहे औलाद की, किस पर डिपेंड करना है, अल्लाह ताला की ज़ात पर। वो चाहते भी हैं और वो ऐसे बंदों की तारीफ़ भी कर रहे हैं। तो इसलिए इस पूरी सूरत हाल को दीन का रंग दीजिए, आप परेशानी से बच जाएंगे। अब ज़रा सी इतनी सी बात और मैं अर्ज़ कर दूं कि हम बहुत अच्छा रिश्ता देखते हैं, बड़े शरीफ लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन से कुछ ना कुछ सुनने को मिलने लगता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंखें उस वक्त देख नहीं पा रही थी, आपकी अक्ल बेकार हो चुकी थी, जैसा कि लोग कह देते हैं कि कुछ घोल के पिला दिया था। घोल के पिलाने से ऐसे अक्लें माऊफ होने लगे तो लड़के जाकर के उस होटल में खाना कुछ मिलाए हैं जाकर के जहाँ हीरोइनें खाना खाती। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये बेहूदगी बिला वजह की, ये होता कैसे? सब कुछ ठीक था, दिख रहा था, लेकिन उस काम को जब करने की नौबत आई तो आपने दिल खोल करके मासियत और दिल खोल करके आपने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। आप मुझे बतला दीजिए कि शादी के पूरे प्रोसेस में आज से लेकर के और आखिर तक कोई एक अमल ऐसा हो जो सुन्नत के मुताबिक हो और जो शरीयत के मुताबिक हो या शरीयत ने उसे जायज़ करार दे दिया हो। एक अमल बता दीजिए मुझे, ये इस मेहंदी से लेकर के और निकाह की मजलिस तक, कोई एक चीज़ बता दीजिए। तो इस तरह जब तुग़यान और सरकशी और मासियत पर और चैलेंज खड़ा कर दें अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़, उसके बाद आप रिश्ते को चैन से कटवा लेंगे क्या? सुकून आप हासिल कर लेंगे? फिर इताअत करने वाले कहाँ जाएंगे? अभी मैंने देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये जो पर्चियाँ लगी हैं, पर्चियाँ, इस पर लिखा है, एक पे लिखा था नाचो टप्पो, फ़ोटो खिंचाओ, गाना बजाना। आप अंदाज़ा कीजिए, ये दावत दी जा रही गुनाहों की, ये गुनाहों की दावत। इनमें से हर चीज़ हराम है और नस्से क़तई से हराम है, उसकी दावत। अजीब सी सूरत हाल है। फिर उसके बाद बरकत की तलाश और जुस्तजू, कैसे चलेगा? ये तो एक बात, हर जगह यही हो रहा है, यही होता ही है। अब पीले कपड़े लोग पहने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकत के साथ फरमाया कि पीले और लाल कपड़े मेरी उम्मत के मर्दों के लिए दुरुस्त नहीं है। चैलेंज खड़ा कर दिया नबी के खिलाफ। देखिए, मुझे जुर्रत है, वरना किसी को तो ये हिम्मत भी नहीं है कि इस तरह के मजमे में जाके ये बात कह देगा। मैं कह रहा हूं, मैं साबित कर दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ों से बचा जाए, वरना रिश्तों की नाकामी का जो रेशियो जा रहा है, डाइवोर्स रेट जहां पहुंच रहा है, तलाक की जो शरह पहुंच रही है, ये क्या समझ रहे हैं? मिन हैसुल कौम इस्तेज़ा, पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा हमारा। हमें दावा है कि हम इस कायनात में सबसे मजबूत मजहब रखते हैं, सबसे ताकतवर फंडामेंटल है हमारा, और सबसे बेहतरीन सीरत और किरदार के फॉलोवर हैं हम। उसके बाद उन्हीं का मजाक बन जाए। जो हमारा सबसे मजबूत पक्ष था वही सबसे कमज़ोर हो गया। आप देखिए कहाँ से सेंध मारी। इज़्दिवाजी ज़िंदगी सबसे ताकतवर पहलू था हुजूर की सीरत का, मैंने अभी साबित किया कुरान करीम की आयत से। और उसके बाद दुश्मन ने हमला कहाँ पे किया? ये मौजूदा हुकूमत जो मुसलमानों के पूरे स्ट्रक्चर को भेद देना चाहती है, आप बताइए कहाँ पे हमला किया? 3 तलाक और तमाम चीज़ें जो हैं, जो हमारी बिल्कुल पर्सनल लॉ में शामिल हैं, जिन्हें टच नहीं किया गया पिछले 100 साल से, वहाँ पर आकर के उन्होंने भेद दिया। वजह वही है कि 3 तलाक को उन्होंने बैन किया है। 3 तलाक को हुजूर ने पहले दिन बैन कर दिया था कि वो हराम है। नहीं मानी कौम, सूरत हाल यहाँ आ गई। तो नबी की जिस बात को एवॉइड करने की आप कोशिश करेंगे, आप उसी में उलझेंगे। इसलिए कि वो लॉ ऑफ नेचर के
लाने वाले हैं, उसके बर्पा करने वाले और नाफिज करने वाले हैं, और उसके वो तर्जुमान। देखिए बातें मैंने इसलिए नहीं अर्ज़ की हैं, मैं तो यहाँ मौजूद लोगों में से चंद को ही जानता हूँ, लेकिन ये मेरा दर्द है। मैं उधर रिवायात पढ़ता हूँ और उधर उसके बाद मुआशरे की सूरत हाल देखता हूँ, और उसके बाद ये नाकामी, तो इस नाकामी की जो सूरत हाल है या उसकी जो वजह है, जो उसकी लॉजिक है, वो तो मुझे एक आलिम होने की हैसियत से बतलाना पड़ेगी ना, बतलाना पड़ेगी। उसकी मेरी कोशिश है। मैं तो गुजारिश भी करूँगा, दरख्वास्त भी करूँगा कि आप इन तमाम उमूर पर संजीदगी के साथ गौर करें एक मुसलमान होने की हैसियत से, और ये देखें कि मिल्लत अपने इस दिवाजी रिश्तों में किस तरह से नाकाम हो रही है, और किस तरह मुकद्दमात का ये सैलाब हमारे पूरे मुआशरे को जकड़े हुए हैं, और किस तरह से रिश्तों के टूटने के ये सिलसिले जारी हैं। अब बतलाइए कितना फ़र्क पड़ गया। पहले एक बाप बेटी को रुखसत करता था क्या कह के कि बेटी तेरी डोली जा रही है, अब उस घर से जनाजा ही निकले। यानी रिश्ते में किसी तरह की दरार न पैदा करना, यानी ये तलाक को उसने निगलेक्ट किया है पहले ही, अव्वल वहले में रुखसती के वक्त। तो जाहिर सी बात है कि मतलब हम अगर शरीयत के मुंदरजात से बाहर भी आए तब भी हमारा ये एटीट्यूड था, हमारा ये मंसूबा था, हम इस प्रोजेक्ट के साथ रिश्ते मुंतखब और मुनक़िद किया करते थे। लेकिन आज बेटा कोई बात हो फ़ौरन फ़ोन कर देना, फ़ौरन। पहले सूरत हाल ये थी कि अगर कोई नाचाकी की बात हो गई और सास ने कुछ कह दिया या शौहर ने कोई सख्ती कर दी, तो अब जब सुकून से एकांत में अकेले में बैठेगी तब चिट्ठी लिखेगी, तब तक गुस्सा काफूर हो जाएगा, शौहर खुद मना लेगा या उसकी तरफ से कोई ऐसा रवैया होगा, और जब तक ख़त वहाँ पहुँचेगा तब तक और मामला बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। लेकिन अब कुछ नहीं है तब भी अरे ये मारा, बहुत ज़ोर से मारा। इस तरह की वाक़यात मुझे लोग आकर के अपनी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में भाई अगर सुनेगा मेरी बहन पिट रही है तो जाहिर सी बात है उसका खून खोलेगा और वो फ़ौरन पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये बिगाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको रोकने के लिए एक ही तरीक़ा है, नबी का रास्ता इख्तियार कीजिए, उनके हवाले कर दीजिए बागडोर। आप जानिए और आपकी कुदरत कामिला जाने। मैंने आपकी मर्ज़ियात पर चलने की कोशिश की थी। मैं चाहता हूँ रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। तो आप समझ लीजिए मैंने अब तक क्या अर्ज़ किया आपकी खिदमत में। मैंने अर्ज़ ये किया है कि हमारी मिल्लत के जो इस तरह से मुक़द्दमात अंडर हियरिंग और ज़ेर समाअत हैं, या तलाक़ की जो शरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और उसको रोकने के लिए एक ही तरीक़ा है कि मामला अल्लाह तबारक व तआला के हवाले किया जाए। हमने अपने निकाह और रिश्तों से और शादियों से दीन को जो निकाल फेंका है उसको वापस इसके अंदर लेकर के आए, इसलिए कि ये पूरी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के काबू और इख्तियार का मामला है। हम रोज़ाना देखते हैं रिश्ता किया और नाकाम हो जाता है, सब कुछ अच्छा था फिर बिगड़ जाता है। और कभी देखते हैं कि बच्चा हमने ये सोच के कर दिया था, मदद भी कर दी थी कि ये इससे कारोबार कर लेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसा कर देते हैं चंद सालों में कि वो उल्टा हमारी मदद करने के काबिल हो जाता है। तो ये सब कुछ होते हम देख रहे हैं कि हमारे किए बगैर सब कुछ अदलता बदलता रहता है। इसका मतलब क्या है? तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार बोलता है, वो जब चाहते हैं हालात तब्दील कर देते हैं। तो इसलिए बस ये कोशिश कि अल्लाह, हम तो एक बात जानते हैं, वही औरत कामयाब है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, वरना कानून उसके पक्ष में, घर वाले उसके पक्ष में और आम आदमी उसके पक्ष में, जो पंचायती आएगा वो भी उसी के पक्ष में। बात समझ रहे हैं आप कहीं नहीं। तो इसलिए अल्लाह का खौफ हो अगर बच्ची में तो फिर कुछ होना ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ये जो रिश्ता यहाँ होने जा रहा है इसको अपनी रहमत से कामयाब फरमा दें, और इसमें जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं उनसे तौबा की तौफीक नसीब फरमा दें और उनसे बचने की तौफीक नसीब फरमा दें, और हमारी तौबा को कबूल भी फरमा लें, और इस रिश्ते को आखिरत तक, जन्नत तक मजबूती और इस्तेहकाम के साथ, बरकतों के साथ बाकी और जारी रखें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिरी बात और मैं कह दूँ, अभी मैंने ये लाइट बंद करवाई। देखिए एक बहुत बड़ा मसला है। हुजूर ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो कौम जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगी वो उन्हीं में से शामिल कर दी जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? जो कौम जिसका तरीक़ा इख्तियार करेगी वो उन्हीं में से गिनी जाएगी। दिवाली है, सारे गैर मुस्लिमीन के मकानों पर इस तरह की लाइटें हैं, आपने लगाई हैं, आप मुशाबहत की ज़द में। ये मुशाबहत है। इस वक्त तो जानबूझ करके ये हरकत नहीं करनी थी। आम दिनों में ये नाजायज़ है,
इसलिए कि ये इसराफ है। इससे ना आपको रोशनी हासिल होगी और ना कोई और चीज़ हासिल होगी। ये खर्च इसराफ कहलाता है। बात समझ रहे हैं? और आजकल इस पर दोहरा मामला है, लेकिन बच्चे हैं नहीं मानते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है। तो मैंने जितनी मेरी कोशिश थी मैंने इतना तो करवा ही दिया, कम से कम इसको बंद करवाया, इसलिए बंद करवाया। और ये बहुत बड़ा मसला है। अभी मैंने इस जुमे में यही बात अर्ज़ की थी जामा मस्जिद फतेहगढ़ में। आप ये कहेंगे कि अरे इतनी सी बात और इतना बड़ा फ़ैसला, यानी हुजूर ने क्या कह दिया कि ये मेरी उम्मत का हिस्सा नहीं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। मुशाबहत कितनी बुरी चीज़ है। आप बताइए कि आप मुहर्रम में कै रोज़े रखने के मामूर हैं? कै रोज़े रखना चाहिए? 2 कहा जाता ना, 10-11 या 10-9 यही रखा जाता। क्यों? यहूद लोग एक दिन रोज़ा रखते थे। क्यों रखते थे रोज़ा? रोज़ा इसलिए रखते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैगंबर हैं, जिन पर हमारा ईमान है, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक काफिर तागूत से, फ़िरौन से नजात दी थी। ये उपलक्ष्य है, बड़ा उपलक्ष्य है, ठीक है। तो इसमें वो लोग रोज़ा रखते थे। इबादत है, इबादत के नाम पर नबी की कुफ्र की शिकस्त और ईमान की फतह पर उन्होंने ये किया था। तो हमें उसको एज इट इज़ रखना चाहिए था आपके फ़लसफ़े के एतबार से। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, यहूद और नसारा की तरह कोई अमल नहीं किया जाएगा। लइन बक़ीतु लअसूमन से, अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो मैं 9वां रोज़ा इसके साथ मिलाऊंगा। बात समझ रहे हैं आप? हालांकि हुजूर अगले साल फौत हो गए, लेकिन ये अपना इरादा जाहिर कर गए, इसलिए उम्मत को चाहिए क्या? तो आप बताइए कि इबादत में भी उन जैसा नहीं होना है, ये तो खुला कुफ्र है। आप बताइए दिवाली क्या है? भाई सीता और राम अपना वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौटे हैं तो वहाँ के लोगों ने उनके इस्तकबाल में ही तो चरागा किया था, जिसको दीपावली कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे आप? एक बातिल माबूद की इज्जत अफजाई में किया गया अमल, जबकि आप क्या कह चुके हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं। फिर ये क्या है? ये ऑन पॉइंट्स है। ऐसा बस ये है कि मुझे ये जुनून या दीवानगी है कि मैं हर चीज़ काउंटर करना चाहता हूँ, इसलिए आपको ख़राब भी लग सकता है। लेकिन आप तक ये बात पहुँच जाए इतना काफ़ी है। आपको ख़राब लगे, मैं ख़राब लगूँ, बहुत बेहतर, लेकिन ये बात आप तक पहुँच जाए कि ये गलत है। और ये इस पर सख्ती क्यों है? अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुरान दिया है। ये कुरान क्या है? 1,24,000 पिछले जो आइन और कानून और कोड ऑफ कंडक्टर्स या शरीयतें थी, वो सब रिहर्सल थी कानून साजी की, कानून बनाने की रिहर्सल थी। यहाँ पर आकर के उस कानून को विराम दिया है अल्लाह ने। ये तमाम कवानीन का खुलासा है कुरान करीम। अल्लाह ने कहा ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन को हमने कंप्लीट कर दिया। किसी दीन को कंप्लीट नहीं कहा अल्लाह ने। उसके अलावा कुरान को उतारा क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि ये कुरान उतारा, ये आइन और कानून है, ये फंडामेंटल है तुम्हारा, तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाओगे, इससे पहले भी किसी ने नहीं कर पाई, इसलिए हम खुद इसके लिए सुरक्षा उतारेंगे, हम खुद इसकी सुरक्षा करेंगे, इसकी सिक्योरिटी हमारे पास खुद है। तो आप बताइए, ये कुरान फंडामेंटल आपका। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल हमारे बीच रहे, पेट पे पत्थर बांधे हैं और महीनों भूखे रहे हैं, जंग के मैदानों में अपना सब कुछ गंवाया है। उसके बाद हमें ज़िंदगी समझाई है कि देखो ये तरीक़ा मेरा लाया हुआ है और बाकी किसी तरीक़े को अपनाओगे नहीं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, और अगर कोई शख्स इस्लाम के अलावा कोई रास्ता अपनाएगा तो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मन अहदथ फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन फ़हुव रद्दुन, मेरे इस तरीक़े में अगर कोई कुछ घुसड़ना चाहेगा तो वो रद्द कर दिया जाएगा और वो जहन्नम में ले जाने वाली हरकत होगी। उसके अलावा सहाबा की 100 साल की आइडियोलॉजी, जिन्होंने तमाम हालात से गुजर करके और हमें बतलाया कि ज़िंदगी क्या है। तो ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर आपके पास, इतना मजबूत फंडामेंटल आपके पास, इतना मजबूत कानून आपके पास, और फिर आप फलांग करके किसी फर्जी के यहाँ चले जाओगे तो नबी को तो गुस्सा आएगा। फरमाया ठीक, जो जिधर गया वो वहीं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, बल्कि इससे आगे मन कस्सरा सिवाद कौमिन फहुव मिनहुम, सारे घर वही हैं, यहाँ एक और घर आपने उन्हीं जैसा करके बढ़ा दिया। हुजूर ने फरमाया जो जिसकी भीड़ बढ़ाएगा वो उन्हीं में करार दिया जाएगा। मन सव्वद मा कौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस मजमे का हिस्सा बनेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। ये रिवायात के अल्फाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक पाकीज़ा और संजीदा ज़िंदगी इनायत फरमा दें। और
नबी के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला और अपनी तकरीबात को मुनक़िद करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी कोताहियों से दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह सबसे बड़ी कोताही ये कि हमने दीन को नहीं समझा, नबी के तरीक़े को जानने की कोशिश नहीं की। जिस तरह सारा ज़माना करता है हम भी करने लगे और ऊपर से हमने ये कह दिया कि खुशी में सब जायज़ है। बर-ए-इलाहा आपकी नाराज़गी हम भुगत रहे हैं, पूरी मिल्लत भुगत रही है, पूरा मुआशरा भुगत रहा है कि अल्लाह कहीं सुकून नहीं है, इस दिवाजी ज़िंदगियों में कहीं चैन और अमन नहीं है, मुकद्दमात हैं, झगड़े हैं, पंचायतें हैं। अल्लाह हमें नबी के तरीक़े पर चलने वाला बना दीजिए ताकि हमें सुकून हासिल हो सके। हमें अपनी शादियाँ और तकरीबात सुन्नत के मुताबिक करने वाला बना दीजिए। गुनाहों से बचने वाला, गुनाहों से नफ़रत करने वाला, गुनाहों से तौबा करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमें वैसा बना दीजिए जैसा आपको पसंद आ जाए। अल्लाह वो ज़िंदगी इनायत कर दीजिए जो आपको पसंद है। अल्लाह हमें भी इस मजलिस को भी कबूल फरमा लीजिए, इस रिश्ते को भी कबूल फरमा लीजिए, इस रिश्ते में बरकतें और मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। दोनों ख़ानदानों के बीच एतबार और एतमाद और इस्तेहकाम पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह ये दोनों नाउम्र बच्चे हैं, अल्लाह इन्हें भी ज़िंदगी का सलीक़ा नहीं है, गैब से इन्हें सलीक़ा इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह आपके हाथ में हैं ज़िंदगियाँ, आप इनकी ज़िंदगियों को मोहब्बत वाला, एतबार और एतमाद वाला बना दीजिए। इन्हें शैतान के मकर से और शैतान के शिकाक और निफाक से, औरतों की चुगलखोरी और उनकी जल्दबाजी से अल्लाह इस रिश्ते को पाक फरमा दीजिए। अल्लाह इसे पुरअमन बना दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को इस मजलिस में कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।